हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अधियश शर्मा। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के बारे में, जो कि एनसीईआरटी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है? नहीं, ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इससे क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं मेडिकल के एग्ज़ाम्स में, और 11 का जो आप बोर्ड्स दोगे उसमें भी उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को मैं आपको किस तरीके से आगे पढ़ाऊँगा, मैंने इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर की है इस वीडियो में। और मैंने यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स का यूज़ किया है ताकि आपकी रिटेंशन पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स का यूज़ किया है और मैंने अपनी खुद की एक समरी बनाई है जो कि इस चैप्टर से मैं समझता हूँ। तो इस चैप्टर को सबसे पहले मैं आपको ये समरी रीड करके बताऊंगा कि हाँ भाई, इस चैप्टर में मोटा मोटी ये सब, और ये मेरी खुद की लिखी हुई समरी है जिसमें इंग्लिश में लिखा है, जिसमें हिंदी वाली जो इंग्लिश होती है उसमें लिखा हुआ है, और इस चैप्टर से मैं क्या समझा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ये हम समरी पढ़ेंगे। अब ये समरी किसको किसको फ़ायदेमंद होगी? जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इस चैप्टर को ओवरव्यू ले लेंगे कि हाँ भाई इस चैप्टर में ये है। और जो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं पहले भी, वो देख लेना भाई कि ये समरी सही बनाया हूँ कि गलत बनाया हूँ। इससे आप सेटिस्फाई हो कि नॉट सेटिस्फाई हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो चलिए सबसे पहले इस समरी को रीड करते हैं। मैं पहले रीडिंग करूँगा पूरी समरी की, उसके बाद मैं आपको जो भी डिफ़िकल्टी वाले पॉइंट होंगे समरी में, और दो वैसे डिफ़िकल्टी वाले पॉइंट होने नहीं चाहिए इसमें, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले समरी को रीड करते हैं। We know from our past knowledge we have millions of organisms in this planet, plants, bacteria, animals, and insan are very much curious bro, so they wanted to study this all organisms, but organism का नंबर देख के इंसान डैश डैश हो गया। Then we recollect our memories, how we make notes in schools, segregating things, making headings, subheadings, and make notes in arranged manner so that it is easy to read and understand. Similarly, in this chapter, we arranged organism. इस चीज को कहा गया है क्लासिफिकेशन। द मोस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन इज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जिसको प्लांट्स को स्टडी करना है भाई वो प्लांट्स को स्टडी करे, एंड वाइस वर्सा। दिस एट दिस लेवल लुक्स वेरी सिंपल, बट इमेजिन टू फ्लावर्स। अगर हम इसी लेवल पे देखें, मीन्स प्लांट्स के लेवल पे देखें, बेसिक क्लासिफिकेशन प्लांट्स एंड एनिमल इसी लेवल पे देखें, सो ये दो फ्लावर प्लांट्स ही हैं, देयर आर नो डिफरेंस। बट as we go deep and study, we will find difference in their arrangements of flowers and etc. So मोटा मोटी इस चैप्टर में हमें क्या करना है कि सारे ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से अरेंज करना है कि उनको स्टडी करना इजी हो जाए। ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से क्लासिफाई करके रखे कहाँ? तो हमने टूल्स बनाए हैं, लाइक हर्बेरियम जो कि प्लांट के स्पेसिमेंस को स्टोर करता है, लाइक बोटेनिकल गार्डन्स, मोनोलॉग, जूलॉजिकल पार्क्स, की फ्लोरा एक्सेट्रा। ये सब टूल्स हैं जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं बेटर वे में। जू, आई एम श्योर आप सभी ने देखा होगा जू, जहाँ पे एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं ताकि हम एनिमल्स को स्टडी कर सकें। बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट्स होते हैं ताकि हम प्लांट्स को स्टडी कर सकें। तो ऐसे ही कई सारे टूल्स हैं जिससे कि हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है फिर ये कुछ टर्म्स है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आगे, और इससे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो सबसे बेसिक टर्म है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि क्या होता है आइडेंटिफिकेशन। टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टू रिकॉग्नाइज द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कि हमें पहचानना है एक ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है प्लांट्स के बारे में कि हाँ प्लांट्स कैसा होता है, ग्रीनिश होता है, उसके स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं उसमें। तो हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है प्लांट्स की। अब सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट सामने है, अगर वो इस इन्फॉर्मेशन से मैच करता है तो मतलब वो सामने वाला ऑब्जेक्ट प्लांट है। तो हमने उस प्लांट को आइडेंटिफाई कर लिया, इसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद आ जाता है नॉमेनक्लेचर। आई एम श्योर आपने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, आयुपेक नेमिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा।
नॉमेनक्लेचर का मतलब सिंपल होता है कि नेमिंग करना। केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं और यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग हम क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है कि एक कॉमन नेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप नाम सुनते होंगे रामू, श्यामू, रामलाल, पोपटलाल, है ना, ये सब नाम है इंडिया के। पर वहीं अगर आप अमेरिका तरफ भाग जाओ, लंदन तरफ भाग जाओ, तो आपको नाम सुनने को मिलेंगे रॉबर्ट, है ना, जॉन, है ना, जैक, ये सब नाम आपको सुनने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और कहीं आप फिर और दूसरे देश भाग जाओ, रशिया भाग जाओ, जापान, सिंगापुर, हर जगह आपको डिफरेंट टाइप के नेम्स साउंड करने को मिलेंगे। तो इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कॉमन नेम देना उस ऑर्गेनिज्म को। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को कॉमन नेम क्या दिया गया है, साइंटिफिक नेम जो होता है वो है होमोसेपियन, ठीक है। आप रशिया में जाओगे, वहाँ पे इंसानों को कुछ उनकी लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं। हम लोग यहाँ पे इंडिया में प्राणी कहते हैं, है ना, इंसान कहते हैं। अमेरिका में जाओ तो ह्यूमंस ही कहते हैं। और हर जगह एक अलग तरीके से ह्यूमंस को बुलाते हैं, इंसानों को बुलाते हैं। तो एक कॉमन नाम होना चाहिए ताकि ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन नाम होना चाहिए। ह्यूमंस तो समझ जाएंगे हाँ ह्यूमन है, बट कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में कम लोग जानते हैं और कोई दूसरे देशों के लोग मिलते हैं, तो एक कॉमन नाम उनको पता होना चाहिए। अगर वो एक बंदा नाम बोलता है कि हाँ ये नाम है, तो सामने वाला समझ जाना चाहिए इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। इसलिए कॉमन नेमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इस कॉमन नेमिंग में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ये नामकरण करने का तरीका है। जिस तरीके से इंडिया में हमारा ज्योतिष लोग नाम रखते हैं, वो लोग भी कुछ सोच समझ के, आई डोंट नो कि कैसे रखते हैं, बट उनका भी कुछ लगाते हैं उन लोग अपना दिमाग में, उससे नाम लिखते हैं। वैसे यहाँ पे एक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नेमिंग सिस्टम है जिससे हम लोग नाम लिखते हैं। अब तीसरा है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम ओवरऑल अरेंजमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, जिसमें आ जाता है आपका डिस्क्राइब करना उस ऑर्गेनिज्म को, उसको क्लासीफाई करना कि कहाँ पे पुट करना चाहिए उसको। ये सब कुछ जो भी होता है वो टेक्सोनॉमी के अंदर आ जाता है। इसके बाद आता है सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स पहले नहीं आए थे, रिसेंट ईयर्स में सिस्टमेटिक्स का जो है वो डोमिनेट हुई है सिस्टमेटिक्स स्टडी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग इसमें हम लोग पढ़ते हैं। और कैसे पढ़ते हैं, उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को हम लोग गैदर करते हैं कि क्या ये पास्ट में इवोल्यूशन जब हुआ, जब ये लोग सिमिलर थे या डिफरेंट थे, उससे फिर हम लोग इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं दो ऑर्गेनिज्म के बीच में। तो ये चार बेसिक टर्म है, आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से ये जो 7 है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इससे हम लोग क्या करेंगे, इसी से हम लोग ऑर्गेनिज्म को पुट किया हम लोग। सबसे हाइयर है, मतलब हेडिंग है, मेन हेडिंग है किंगडम, उसके अंदर सब हेडिंग आपका फाइलम, उस फाइलम के अंदर सब हेडिंग है क्लास, उसके अंदर सब हेडिंग ऑर्डर, उसके अंदर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो स्पीशीज सबसे बेसिक, सबसे लोवेस्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी। तो क्वेश्चंस भी आता है, स्पीशीज जो है आपकी लोवेस्ट रैंक है, और जो किंगडम आपका है वो हाईएस्ट रैंक है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्लासीफाई करेंगे सबसे किंगडम का मैं आपको बताऊं तो एक किंगडम हो जाएगा आपका प्लांट्स और आपका हो जाएगा एनिमल्स, या इसको प्लांटे या एनिमलिया कहते हैं। अब यहाँ पे आपका बैक्टीरिया भी आ सकता है, जहाँ पे आ जाता है आपका किंगडम मोनेरा, जिसमें आपके पूरे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये किंगडम सबसे बेसिक है। और स्पीशीज में आपकी कैट की स्पीशीज हो गई, डॉग्स की स्पीशीज हो गई, आपकी और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज हो गई, ठीक है। तो वो आपका सबसे लोवेस्ट है, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अब डिटेल स्टडी करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बाइनोमियल तो पढ़ा दूंगा ही, बाइनोमियल चालू नहीं हुआ है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में आपको क्या क्या याद होना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से, मैं पूरा चंक लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं पूरा यहाँ पे चंक लिख दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या याद होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये आपको लीनियस ने दिया था, कैरोलस लीनियस ने आपको ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इसमें
दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेरा नाम है अधीयश शर्मा। अधीयश शर्मा दो चीज़ों से बना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे पहला होगा जीनस। यहाँ पे आपने देखा, ये देखो, ये जीनस आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा होगा आपका स्पीशीज। ये दोनों को मिला के हम लोग नाम बनाते हैं, जीनस, और दूसरा हो जाएगा स्पीशीज। अब इसके रूल्स हैं कि पहला जब लेटर होगा जीनस का वो कैपिटल में होगा, और स्पीशीज का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। ये लिखने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंगो होता है ना, जो मैंगो होता है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिसा। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो, मैंजीफेरा इंडिसा। तो देखिए, ये जीनस आपका मैंजीफेरा हो गया और इंडिसा आपका स्पीशीज नेम हो गया, ठीक है। तो मैंजीफेरा में एम मैंने कैपिटल लिखा, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल और स्पीशीज का पहला वर्ड स्मॉल। ये लिखने का तरीका होता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको यही सीखना है। और भी आगे मैं साइंटिफिक नेम्स बताऊंगा, वो भी आपको ऐसे लिखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं स्पीशीज क्या होती है। स्पीशीज के बारे में इसको मैं एनसीईआरटी है पूरी, इसको रीड करता हूँ। Taxonomic study consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on their distinct morphological difference. तो स्पीशीज को हम लोग मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि जो हमको सामने हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे प्लांट में लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजी होगी। और एक एनिमल्स में आपकी उनकी आईब्रोज होगी, आईज होगी, तो वो एक मॉर्फोलॉजिकल सिंबल आ सकता है। Let us consider Mangifera indicum, मतलब कि मैंगो, and Solanum tuberosum. Solanum tuberosum पोटैटो का साइंटिफिक नेम। सोलेनम मतलब हो गया आपका जीनस और ट्यूबरोसम मतलब हो गया आपका उसका पोटैटो का स्पीशीज, ठीक है। पैंथेरा लियो लोयन का, ऑल थ्री नेम्स इंडिकेट ट्यूबरोसम लियो रिप्रेजेंट द स्पीशीज। हाँ, ये सब मैंने आपको बताया है। ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स, ह्यूमन बीइंग human beings belong to the species Homo sapiens. Species sapiens and Homo is the genus, which is grouped in the genus Homo. The scientific name for human being is written as Homo sapiens. इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाले मुझे नहीं लगता कुछ है। अब जीनस की बात करते हैं। जीनस में होगा, जीनस comprises a group of related characters in which common in comparison to species of other genera. जीनस क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जांपल टाइगर की स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल कैट की स्पीशीज है, उन सबको मिला के कॉमन जीनस में रख देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका जीनस होगा, जीनस में आपके स्पीशीज है ये सारी, और ये आपका एक पूरा जीनस होगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीनस एक पैंथेरा करके एक जीनस होता है जिसमें आपकी 3 स्पीशीज आती है, जो है टाइगर, आपका लायन और आपका लेपर्ड। ये तीनों ही आपकी पैंथेरा जीनस में आती है। और ये तीन क्या है, लियो, टाइग्रिस और पैरडस, ये आपकी क्या है, जो है स्पीशीज है, जो जीनेरिया पैंथेरा में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। फैमिली वही ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस है ना। फॉर एग्जांपल ये पूरा फैमिली है और ये जीनस है और इसके अंदर कई सारी स्पीशीज है। और ये दूसरा जीनस है उस फैमिली के अंदर, इसके अंदर कई सारी स्पीशीज है। तो इस तरीके से आप फैमिली को समझ सकते हो। इसमें एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है फैमिलीज का फेलिस, फैमिलीज का फेलिडे और कैनिडे एग्जांपल दिया। फेलिडे में कैट्स आते हैं, फैली मतलब कैट, फैली मतलब कैट से याद रखो, और कैनिडे मतलब डॉग्स, कैनिडे में आपके डॉग्स आते हैं, ठीक है। फेलिडे और कैनिडे दो डिफरेंट फैमिलीज हैं, ठीक है। और फैमिलीज में जनरली एनिमल की जो फैमिलीज होती है उसमें आखिरी में आप देखोगे कि आया है। और प्लांट फैमिली में सी ए ई आता है, सोलानेसी, फेबासी, लिलिएसी, ये सब फैमिलीज हैं। अगर सी ए ई आ रहा मतलब प्लांट फैमिलीज है, और ए ई आ रहा आखिरी में तो एनिमल की फैमिली, फेलिडे और कैनिडे। अब ऑर्डर में क्या है, यू हैव अर्लियर सीन कैटेगरीज लाइक स्पीशीज इन फैमिली बेस्ड ऑन as a subset of families which exhibit similar characters or less in number as compared to different genera.
प्लांट फैमिलीज लाइक families like कॉन्वोल्यूसी, Convolucea, सोलेनेसी आर Solanaceae are इंक्लूडेड नोड included एंड in node and पॉलीमोडल्स। polymodals. अब इसके अब बाद आते इसके हैं बाद आता ऑर्डर। है ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर को आप को ऐसे आप इमेजिन ऐसे करो, इमेजिन ये करो, ये आपका है आपका है एक एक ऑर्डर। ऑर्डर। इस ऑर्डर इस के अंदर ऑर्डर के आपकी अंदर कई आपकी सारी कई सारी फैमिलीज होंगी। फैमिलीज होंगी। फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल ये दो फैमिलीज फैमिलीज ऑर्डर ऑर्डर के के अंदर अंदर इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। फैमिली के अंदर फैमिली क्या के अंदर होता है, क्या होता फैमिली है, के अंदर फैमिली के अंदर इंक्लूडेड मैंने इंक्लूडेड आपको मैंने बताया आपको बताया कि कि जीनस होता है। जीनस होता है। तो इस तो इस फैमिली मान फैमिली लो, इस मान लो, फैमिली इस के अंदर फैमिली के कई अंदर सारे कई आपके सारे आपके जीनस है। जीनस है। एक एक जीनस, जीनस, दो दो जीनस, जीनस, तीन जीनस तीन है। जीनस है। इसमें भी इसमें एक, भी एक, दो, दो, तीन, तीन, चार। चार। अब अब जीनस के जीनस अंदर के आपके अंदर आपके स्पीशीज होते स्पीशीज हैं, तो होते हैं, तो यहाँ पे यहाँ पे और और इस जीनस इस के अंदर जीनस के अंदर स्पीशीज होंगे स्पीशीज कई होंगे सारे। कई सारे। ये इसके ये अंदर भी इसके अंदर भी स्पीशीज होंगे स्पीशीज कई होंगे सारे। कई सारे। तो इस तरीके इस से आप तरीके से समझ आप सकते हो, समझ सकते हो, इमेजिनेशन इमेजिनेशन आप आप इसको कर इसको सकते कर हो। सकते हैं। अब आगे अब देखते आगे हैं देखते हैं क्लास क्या होती क्लास है। क्या क्लास होती है। उसके क्लास ऊपर उसके वाला ऊपर लेवल वाला है। लेवल है। क्लास के अंदर क्लास के आपके अंदर आपके ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स फिर आएंगे, ऑर्डर्स फिर के अंदर ऑर्डर्स के आपकी अंदर आपकी फैमिली आएंगी, फैमिली आएंगी, फिर फैमिली फिर के अंदर फैमिली के आपके अंदर वापस आपके से वापस जीनस से आएंगे, जीनस फिर आएंगे, जीनस फिर के अंदर जीनस कई के अंदर सारी कई सारी स्पीशीज आएंगी। स्पीशीज आएंगी। तो यही तो एक यही एक ओवरऑल ओवरऑल सब डिवीजन सब है डिवीजन है इस चैप्टर इस में। चैप्टर और में। इसमें और कुछ नहीं इसमें कुछ पढ़ना, नहीं इसमें पढ़ना, कुछ इसमें कुछ एग्जांपल्स है, वो मैं एग्जांपल्स है, आपको वो मैं बता आपको दूंगा बता कि क्या दूंगा कि क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स है। अब इसके अब बाद इसके बात बाद करते हैं बात करते फाइलम हैं की। फाइलम की। फाइलम फाइलम इसके बाद इसके और बाद ऊपर और आता है ऊपर आता है फाइलम। फाइलम। These are These based are on based on common common features like features presence like of presence of notochord and notochord dorsal and dorsal movement chord। movement chord। ये और ये ऊपर और वाला ऊपर लेवल वाला है लेवल जिसमें है हम जिसमें लोग हम लोग क्लासीफाई करते क्लासीफाई हैं दो करते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स को फाइलम्स बेस्ड को ऑन द बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉड। नोटोकॉर्ड क्या होती नोटोकॉड है? क्या होती है? इट्स काइंड ऑफ इस अ काइंड ऑफ अ वर्टिबल वर्टिबल कॉलम जो कि कॉलम, जो कि इसके बारे में इसके आप बारे में और आप डिटेल और में डिटेल पढ़ोगे में पढ़ोगे एनिमल किंगडम एनिमल चैप्टर किंगडम में, वो चैप्टर मैं में, वो आपको मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, पढ़ाऊंगा ठीक आगे, है। ठीक है। एंड एंड डोर्सल हॉलो डोर्सल न्यूरल हॉलो न्यूरल सिस्टम, सिस्टम, जैसे कि जैसे कि डोर्सल है कि डोर्सल है कि वेंट्रल न्यूरल वेंट्रल न्यूरल सिस्टम है, इसके सिस्टम है, बारे में इसके भी बारे हम में भी लोग हम लोग डिफरेंस कर डिफरेंस सकते कर हैं कि सकते हैं हाइस्ट कि फाइलम हाइस्ट में फाइलम में डोर्सल न्यूरल डोर्सल सिस्टम न्यूरल है, इसमें सिस्टम है, इसमें वेंट्रल है। वेंट्रल है। तो इससे हम तो लोग इससे हम फाइलम लोग को फाइलम डिवाइड को करते डिवाइड हैं। करते हैं। अब अब ये देखो, ये देखो, ये कौन है ये कौन भाई, है सब भाई, जानते हैं सब इसको। जानते हैं इसको। तो यहाँ तो पे जो यहाँ ये पे जो ये पैंथरा है, पैंथरा ये है, ये पैंथरा क्या हो पैंथरा गया, क्या हो गया, जीनस मैंने जीनस आपको मैंने आपको बताया। बताया। और ये जो और ये लियो जो है, लियो है, कौन है भाई, कौन है किंग भाई, है ये। किंग है ये हो गया ये हो लयन, गया आपकी लायन, आपकी स्पीशीज है। स्पीशीज है। और ये और ये टाइगर जो है, टाइगर इसका जो है, नाम इसका नाम टाइग्रिस है। टाइग्रिस है। ये ये टाइग्रिस भी आपकी टाइग्रिस भी आपकी स्पीशीज है। स्पीशीज है। देख लो भाई देख क्या लो बोल भाई रहा क्या है बोल आपको। रहा है आपको। और ये और ये पैरडस आपका पैरदास आपका लेपर्ड होता लेपर्ड है। होता है। पैरडस आपका पैरदास आपका लेपर्ड होता है, लेपर्ड होता लेपर्ड है, में ऐसे लेपर्ड में मांस ऐसे होता है, मांस ठीक होता है। है, ठीक है। तो ये हो तो गया ये हो गया पैंथरा का पैंथरा का एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल, आप इससे दिमाग आप में बैठा दिमाग में सकते बैठा हैं। सकते हैं। अब आगे अब देखो, आगे देखो, और और एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स हैं। सोलेनम भी सोलेनम आपका भी एक आपका एक जीनस है। जीनस है। उस जीनस उस में जीनस कुछ में कुछ स्पीशीज है, स्पीशीज जैसे है, जैसे नाइग्रम, नाइग्रम, मेलोंजेनम। ये मेलोंजेनम। ये एनसीईआरटी में एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया भाई, एग्जांपल दिया इसलिए भाई, मैंने इसलिए लाया मैं नहीं। लाया नहीं। सोलेनम में सोलेनम दो में दो स्पीशीज है, स्पीशीज है, नाइग्रम, नाइग्रम, मेलोंजेनम, और एक मेलोंजेनम, और और एक और है, लेकिन वो बहुत ही लेकिन वो कॉमन बहुत है, ही याद कॉमन होगा है, याद तो होगा बताओ तो क्या। बताओ क्या। पोटैटो की, पोटैटो जिसको की, क्या बोलते जिसको हैं क्या बोलते हैं, ट्यूबरोसम। वो ट्यूबरोसम। बहुत ही वो बहुत सिंपल है, ही इसलिए मैंने सिंपल है, उसका इसलिए नहीं मैंने लिखा। उसका नहीं लिखा। ये ये भूलते हैं इसलिए भूलते मैंने हैं, इसको इसलिए यहाँ मैंने पे इसको पिक्चर यहाँ के पे फॉर्म पिक्चर के में डाल फॉर्मेट दिया में इसको। डाल दिया इसको। अब इसके बाद अब ये इसके बाद ये सोलानेसी, ये सोलानेसी, ये सोलानेसी सोलानेसी आपकी आपकी फैमिली है, फैमिली कैसे है, कैसे सी ई आर है, CEAER फैमिली है, है, फैमिली है, ठीक है। और ठीक प्लांट है। की और फैमिली प्लांट की फैमिली है। है। इस फैमिली इस के अंदर फैमिली क्या के होते अंदर हैं, क्या होते फैमिली के हैं, अंदर होती फैमिली है के अंदर होती है स्पीशीज। स्पीशीज। नहीं, नहीं, फैमिली के अंदर फैमिली होते के हैं अंदर होता जीनस। है जीनस। जीनस तो जीनस मतलब तो मतलब पेटूना, पेटूना, धतूरा और धतूरा और मेलोंजेना मेलोंजेना आपके जीनस आपकी है। जीनस है। ऐसा क्या, ऐसा क्या। पेटूना, धतूरा पेटूना, एंड धतूरा एंड मेलोंजेना आपकी मेलोंजेना जीनस हो आपकी जाएंगे, जीनस हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है। और और पेटूना, धतूरा पेटूना, आपके धतूरा आपके जीनस आपके है। जीनस और है, और मेलोंजेना आपकी एक मेलोंजेना आपकी एक स्पीशीज है, स्पीशीज किसकी, है, किसकी, सोलेनम जीनस सोलेनम की। जीनस की। मेलोंजेना तो आपकी मेलोंजेना तो आपकी स्पीशीज है ना, स्पीशीज यहाँ है पे ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा इसको गलत लिख इसको दिया। गलत लिख दिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे सोलेनम आपको लिखना सोलेनम चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है, ठीक है, सोलेनम। सोलेनम। तो तो फैमिली फैमिली सोलानेसी के अंदर सोलानेसी के अंदर तीन चीज़ें आती तीन है चीज़ें आपकी, आती है आपकी। पेटूना, पेटूना, धतूरा धतूरा एंड एंड सोलेनम, सोलेनम, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद अब आते इसके हैं बाद आते हैं पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है, ऑर्डर है। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर। पॉलीमोनियल्स इस ऑर्डर,
पॉलिमोनियल ऑर्डर में आप क्या आते हैं, कॉन्वोल्यूसी, सोलानिसी। अब मैं आगे एनसीईआरटी आपको रीड कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे ये सब दिया हुआ है। कॉन्वोल्यूसी और सोलानिसी, सोलानिसी फैमिली का एक मेंबर मैंने यहाँ डाल देना है, आप मेलोंजेना भी डाल सकते हो, दोनों ही उसी के हैं। अब इसके बाद आता है कार्निवोरा। कार्निवोरा भी आपका एक ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर के अंदर आप क्या आ जाते हैं, कैट, डॉग और क्या है ये, पैंथरा। कैसे है, कैट आपकी फेलिडे फैमिली की हो जाएगी, आपके जो डॉग है वो कैनिडे हो जाएगा, और आपका जो ये टाइग्रिस है ये कौन सा हो जाएगा, कौन सी फैमिली का होगा, ये भी फेलिडे फैमिली के अंदर आएगा, ठीक है। और ये अब एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी मैंने पुट कर दिया, आप इसको रीड करना। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, उसको आप रीड कर लेना। बाकी खुद एनसीईआरटी को आप रीड कर सकते हो, आप समझ जाओगे। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा जिसमें पूरी एनसीईआरटी को मैंने खुद के क्वेश्चन बना के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के डाला है, तो उससे आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी, ठीक है।
तो दैट्स इट डेट्स इट फॉर फॉर दिस वीडियो। दिस वीडियो। मैंने पूरी मैंने एनसीईआरटी पूरी को यहाँ पे एनसीईआरटी को डाल यहाँ दिया पे डाल दिया आप है, इसको आप इसको पढ़ अच्छा ये सकते। टेबल अच्छा, ये मैंने नहीं टेबल मैंने बताया, नहीं बताया, ये टेबल, इस टेबल इस के टेबल के फॉर्मेट फॉर्मेट में में भी मैंने क्वेश्चंस बनाए क्वेश्चंस हैं, बनाए इस हैं, टेबल इस के टेबल रिगार्डिंग के मैंने रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, क्वेश्चंस उन बनाए हैं, क्वेश्चंस उन को क्वेश्चंस को आप बस आप उन बस क्वेश्चन उन को रीड कर क्वेश्चंस को लोगे ना, रीड कर आपको लोगे पूरा ना, आपको चैप्टर पूरा रिवाइज हो चैप्टर जाएगा। रिवाइज हो जाएगा। इस इस आई थिंक थोड़ी आई देर थिंक में वो थोड़ी देर वीडियो में वो आएगा, वीडियो इस आएगा, वीडियो के इस वीडियो बाद के आएगा, वो बाद वीडियो आएगा, थोड़े वीडियो समय थोड़े बाद, समय बाद। और जल्दी ही जल्दी ही लाऊंगा लाऊंगा ये मैं वीडियो। वीडियो। तो इसके बेस तो में इसके क्वेश्चन बेस में बनाया क्वेश्चन मैंने, यहाँ बनाया पे मैंने, यहाँ एनसीईआरटी पे पुट कर एनसीईआरटी दी, पुट आप कर रीड दी, कर आप लेना रीड कर समरी लेना को भी। समरी को भी। सो सो दैट्स इट फॉर दैट्स दिस इट फॉर वीडियो, दिस वीडियो। होप यू होप गाइस यू लाइक दिस गाइस लाइक वीडियो। दिस वीडियो। और अगर और आपको अगर मेरी आपको टीचिंग मेरी अच्छी लग टीचिंग रही है अच्छी या लग रही आपको है या लगता आपको है कि लगता है कि इसमें कुछ और इसमें कुछ इम्प्रोवाइज और करने की इम्प्रोवाइज़ करने ज़रूरत की है, ज़रूरत है, सो यू आर फ्री टू कमेंट। आप मुझे आप बताइए, मुझे मैं बताइए, इम्प्रोवाइज मैं करने की इम्प्रोवाइज़ करने कोशिश की करूँगा। कोशिश और करूँगा। आपको और और क्या आपको और डिफरेंस क्या चाहिए वो डिफरेंस भी चाहिए आप वो मुझे भी बता आप मुझे सकते बता सकते हो। हो। मैं मैं डेफिनेटली कोशिश डेफिनेटली करूँगा कोशिश कि मैं कर करूँगा पाऊँ। कि मैं कर पाऊँ। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मिलते वीडियो हैं में। नेक्स्ट वीडियो थैंक में। यू, थैंक बाय यू। बाय। बाय बाय।